अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जब जातिवाद पर हिंसा होती है तो तब तुम क्यों नहीं बोलते हो? तब तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। जब लोगों पर अत्याचार होता है, जब लोगों के राइट्स छीने जाते हैं, तब तुम क्यों नहीं बोलते हो कि भैया ये बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ जाएंगे? अरे हिंदू धर्म को बांटने का सबसे बड़ा जो ठेका ले रखा है इस समय ऐसे बाबाओं ने, ऐसे संतों ने, ऐसे गुरुओं ने, ऐसे ढोंगियों ने ले रखा है। मैं उन सच्चे संतों को नमन करती हूँ जो वास्तव में संत हैं, लेकिन ऐसे ढोंगियों से मुझे खास नफरत है जो समाज में संत का चोला पहनकर, बिल्कुल संविधान अगर बांटता तो जो 1947 से पहले लोगों के अंदर इतनी यातनाएं होती थी, सड़कों पे नहीं चलने दिया जाता था, महिलाओं से स्तन टैक्स वसूला जाता था, उसको तुमने कभी अमान्य नहीं बताया, उसको कभी अमान्य नहीं बताया। जो सड़कों पर चलते हुए अछूतों के कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधा गया, तो अभिमुक्तेश्वर महाराज ने कभी नहीं कहा कि भाई ये तो बहुत ही गलत हुआ, इसकी माफी मांगनी चाहिए पीढ़ियों को। इन पीढ़ियों सताया गया, जब हजारों वर्ष तक इन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, व्यापार से वंचित रखा गया, आज भी तुमने धर्म के जो तुम्हारी जो कुर्सियां हैं इनसे वंचित रखा हुआ है, जो आरएसएस का प्रमुख बनते हैं उससे वंचित रखा हुआ है, जो देश के अंदर सबसे हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, जो कथावाचक बनते हैं, वहां से कथावाचन का तुम कह रहे हो कि उस पर केवल ब्राह्मण का ही राज होगा, एकाधिकार है। तो यहाँ पे तुम जो है कहते हो कि धर्म पर केवल हमारा एकाधिकार है। और जब संविधान ने सबको एकजुट कर दिया, सबको शिक्षा की बात कर दी, सबको आगे बढ़ाने के काबिल बना दिया, एक सड़क बना दी कि ये संविधान है, इस रोड पर चलकर आप कोई भी, एक गरीब भी, एक अमीर भी, दलित भी, एससी भी, एसटी भी, महिला भी, जिसको ये पैर की जूती कहते थे, वो भी काबिल बन सकती है। तो आज इनके पेटों में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रही है कि अरे जो लोग हमारी गुलामी करते थे, जिन औरतों को पैर की जूती पहनकर हम समझते थे, फेंक दिया, छोड़ दिया, आज किसी औरत पर कोई बाबा अगर किसी भी तरह का एक्ट करता है तो तुरंत कोर्ट एक्टिव हो जाती है। अगर वो थाने जाएगी, कोर्ट जाएगी, तो बाबा जेलों में पड़े। बाबाओं को बार-बार आरक्षण पर बोलते हैं, बाबाओं के गले की फांस इसलिए बना हुआ है आरक्षण, क्योंकि बाबा ढोंगी लोग केवल बाबा होने का दावा करते हैं, ये राजनीतिक लोग हैं। अगर ये वास्तव में बाबा है तो इन्हें आरक्षण से क्या लेना देना? ये अपने बाबागिरी करें ना, इनको क्या मतलब है देश के संविधान में उंगली करने का, संविधान में छेड़छाड़ की बात करने का, या संविधान से परेशानी होने का? तुम्हें क्या संविधान से परेशानी? तुम अपना धर्म चला रहे हो, तुम्हारे धर्म में तो कोई हस्तक्षेप नहीं करना ना। तुमने तो जो अभिमुक्तेश्वर महाराज ने जो अपनी कुर्सी जो 4 शंकराचार्यों की बनाई, उन चारों शंकराचार्य कुर्सी पर ब्राह्मण ही है ना, अभी तक कोई ऐसी नहीं पहुंचा है। तो तुम्हें यह दर्द हो रहा है कि संविधान ऐसा ना हो, संविधान का जो मार्ग है वो अभिमुक्तेश्वर जैसे महाराजों की कुर्सी पर भी ऐसी बैठ सकता है। एक जिसको ये नीच जात मानते, जिसको अपना दास मानते, वो भी बैठ सकता। संविधान इस बात को कहता है। तो इस बात से दर्द है कि संविधान कहीं ऐसा ना हो जिनको हमने अब तक निम्न समझा, नीच वर्ग समझा, जिनको हमने दास समझा, जिनको हमने आज तक अपनी नजरों में नहीं टिकने दिया, जो हमारी आंखों में चुपते रहे, वो हमारी कुर्सियों पर बैठेंगे आकर। पुरानी व्यवस्था इतनी खराब है, शंकराचार्य कह रहे हैं वो व्यवस्था बांटती नहीं थी, सबको एकजुट रखती थी। तभी तो इस भारत के अंदर हजारों वर्षों तक इस देश को लोग लूटते रहे, और तुम बांट बांट करके लोगों को कहते रहे कि कुछ एक संख्या के लोग ब्राह्मण हैं, कुछ एक संख्या के लोग जो है क्षत्रिय हैं, कुछ एक संख्या के लोग जो है बनिए हैं, जो वो व्यापार का ही काम करेगा, क्षत्रिय हथियार ही उठाएगा, ब्राह्मण केवल ज्ञान बांचेगा। तो ब्राह्मण अगर ज्ञान बांचेगा तो आप देश के जितने भी ऊंचे पदों पर आज तक ब्राह्मण बैठे हैं सबको नीचे उतारिए ना, सबको धर्म की ओर लेके जाइए। क्यों आप जो है सेना तक के प्रमुख बन के बैठे हैं? क्यों आप जो है देश में प्रधानमंत्रियों तक के पद पे बैठे हैं? और आज तक आज़ाद भारत में ही बताऊं, ज़्यादातर मुख्यमंत्री पूरे राज्यों में ब्राह्मण रहे हैं, गवर्नर ब्राह्मण रहे हैं। इस देश के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जजेस की कुर्सियों पर जो कॉलेज से बनकर बैठे हैं आज तक ब्राह्मण रहे हैं। तो हटाइए ना उनको, कहिए भी ज्ञान बांचो, क्योंकि शूद्र तभी तो अपनी काम करेगा। शूद्र तो आज भी अधिकांश वर्ग खेतों में मजदूरी कर रहा है। शूद्र तो आज भी अधिकांश वर्ग आप देखिए फैक्ट्रियों, कंपनियों और सड़कों पर झाड़ू लगा रहा है। और दलित जिसको आप कहते हो कि जो पैर की जूती हम मानते थे, आज भी वो अधिकांश वर्ग लाखों की संख्या में देश भर के अंदर उन पर अत्याचार होता है। ये वो आंकड़े बताते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो जाते हैं पुलिस थाने में, और वो ऐसे इससे दुगने वो आंकड़े हैं जो कि थानों में रजिस्टर तक नहीं होते, वहीं पे दम तोड़ देते हैं, पुलिस वहीं पे मार पीट के उन्हें उल्टा भगा देती है, उल्टे केस में फंसा कर डरा धमका कर लौट कर चले जाते हैं। तो तब अभिमुक्तेश्वर महाराज का मुंह नहीं खुलता। ये अभिमुक्तेश्वर महाराज कांग्रेस के होकर के बीजेपी का खूब जो है बैंड बजाते हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण की बात आती है तुरंत बीजेपी और कांग्रेस के एकदम एक हो जाते हैं। भाई ये बड़ा लॉजिक तुम्हारा सवाल है। वैसे तो तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, इस तरह से रहते हो, लेकिन जैसे रिजर्वेशन की बात आएगी तुम सारे एक दुश्मन एक हो जाते हो। यानी कि तुम्हारा दोनों का जो मेन दुश्मन है वो कौन है? SC ST OBC। जैसे ही संविधान की बात आएगी तो तुम संविधान को कहने लगते हो कि वैसे तो तुम संविधान की बात करते हो जब तुम आपस में पार्टी में टकराते हो, लेकिन जैसे ही बात आएगी संविधान में जो इनके अधिकार हैं, जो इनको धर्म का राइट मिला हुआ है, स्पीच टू राइट मिला हुआ है, एक्सप्रेशन राइट मिला हुआ है, ये इनका गलत है। इनके तहत चलते ये जो संविधान की बात करते हैं, तार्किकता की बात करते हैं, लोगों को शिक्षा की बात करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की जागरूकता की बात करते हैं, तो तुरंत जो है बीजेपी कांग्रेस के दोनों तरह के दल एकजुट हो जाते हैं और सबको जो है काटने के लिए आगे आ जाते हैं। तो पाखंड इन दोनों ही पार्टियों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो पाखंड को परोसते हैं और पाखंड को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट है, भाई भाई हैं।
जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में नॉन जुडिशियल पोस्ट होंगी उनमें SC ST OBC का आरक्षण लागू होगा। कैसा देख रहे हैं इस ऑर्डर को, क्योंकि CJI ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ये तो अभिनंदन करने लायक फैसला है और CJI साहब को इसके लिए पूरे SC ST OBC समाज को आभार भी व्यक्त करना चाहिए। स्पेशली उन्होंने SC ST OBC नहीं, जो दिव्यांग हैं उनके लिए, जो रिटायर्ड आर्मी से हैं, जो आश्रित हैं आर्मी के उन लोगों को भी उन्होंने इसमें शामिल किया। यानी कि कोई कल को इफ़ और बट ना लगा सके कि भाई अगर ये होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये नहीं है इसलिए ठीक नहीं है, या वो रह गए या छूट गए। उन्होंने बहुत बारीकियों से जानकर समझकर इस फैसले को लिया है और ये बहुत ही सुखद फैसला है। ये लोकतंत्र के उस बात को साबित करता है कि गरीब और अमीर सबके लिए न्याय बराबर होना चाहिए। और अभी तक आप देखेंगे कि 76 वर्ष आज़ादी को हो गए और सुप्रीम कोर्ट की जो नॉन जुडिशियल कार्यकारिणी की पोस्ट हैं वहाँ पर, उसमें इतना बड़ा जो 97% वर्ग है वो है ही नहीं। जब वो स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक नहीं है तो सोचिए कि जो फैसले टाइप होते हैं, जो फैसले वहाँ से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो कैसे निष्पक्ष काम करते होंगे, कैसे उनकी बात सुनते होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला बहुत ही बारीकियों से देखते हुए CJI गवई साहब ने दिया है और उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। और एक अम्बेडकर राइट या बौद्धिस्ट व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वो मानवता को अपने ध्यान में रखते हुए, बराबरी को ध्यान में रखते हुए न्याय करता है। दूसरे दलित और पहले बौद्धिस्ट CJI बने हैं, तो शायद उनकी इस लाइन में कहीं ना कहीं अब सत्यता नज़र आ रही है, जिस तरह से वो फैसले देख रहे हैं बारीकियों से और उन पर फैसला ले रहे हैं। तो क्या लगता है CJI साहब ने इसमें EWS को ऐड नहीं किया है, तो क्या वजह है? EWS को नहीं मानते कि गैर संवैधानिक मानते क्या? देखिए, EWS गैर संवैधानिक आरक्षण है जो रातों रात 48 घंटे के अंदर ब्राह्मणों की गुहार पर सरकार ने दे दिया और विपक्ष ने भी अपने ना नुकसान देखा, ना फ़ायदा, ना समझा, ना सुना, बस इस पर समर्थन दे दिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन है वो उन लोगों के लिए हैं जो डिप्रेस्ड हैं, यानी जो सोशली डिप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था, ना कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। क्योंकि आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर जो होता है वो सामाजिक रूप से अपमानित नहीं होता। आप देखिए, कई बार आप सवर्ण को देखेंगे कि गरीब जरूर होगा लेकिन जातीय हिंसा उस पर नहीं होती है। पर जो जातीय हिंसा है, चाहे दलित SC ST का जो व्यक्ति है वो चाहे अमीर ही क्यों ना हो जाए, पर उसके साथ जातिवाद कहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप रामनाथ कोविंद जी को ले लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी को ले लीजिए। जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो इनको बुलाया नहीं जाता है, या इनसे पूजा पाठ में इन्हें साथ नहीं बिठाया जाता है। या मंदिरों में भी जब रामनाथ कोविंद जी जाते हैं केरल मंदिर में एक पूजा के लिए, तो उनको सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करनी पड़ती है। यानी कि आप भारत की सबसे उच्च पदवी पर भी बैठ जाएंगे तो आप उनके लिए दलित ही रहेंगे। पर CJI ने इस ऑर्डर में कहा है कि इसमें रोस्टर जो पोस्टों पे होगा, रोस्टर लागू होगा। हाँ, ये एक बड़ी मेन बात कही है। ये इस रिजर्वेशन का महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि रोस्टर जब होगा तो कोई भी किसी का हक नहीं मार सकता। OBC को OBC के हिस्से का मिलेगा, SC को SC का, और ST के SC ST को। और जब होता क्या, रोस्टर नहीं होता है तो इन सीटों में जब इनकी नीयत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि CJI हमेशा तो रहेंगे नहीं वहाँ पर देखने के लिए इस बेईमानी को, तो ये बेईमानी क्या से शुरू होती है कि यहाँ पर कह देते हैं नॉन सुटेबल, NFS, नॉन फाउंड सुटेबल करके जो है उस सीट का जो असली हकदार होता है उसको किनारे कर देते हैं और उसको कुछ समय बाद जनरल से भर देते हैं। यानी कि उनकी मंशा नहीं होती है कि इस कास्ट के या इस कम्युनिटी के लोग इस चेयर पर बैठे या उनका हक मिले। तो इस तरह की धांधली चलती है और लगातार NFS के माध्यम से आप देखेंगे बड़े बड़े उच्च पदों पर ये धोखाधड़ी चलती रही है। तो इस धांधली को रोक दिया CJI गवई ने? देखिए, CJI गवई साहब ने जो रोस्टर का जो प्रावधान किया है वो यही देखते हुए किया, क्योंकि NFS एक तरह का द्रोण बना हुआ है, द्रोणाचार्य की तरह काम करता है, वो अंगूठा काटता है योग्यताओं का। तो ये CJI साहब ने इस बात को देखते हुए कि दोबारा से इस रिजर्वेशन में भी NFS ना लागू करें, इस रिजर्वेशन में भी NFS को आगे ला करके इनके हक, इनके अंगूठे ना काटे जाएं, योग्य लोगों को यहाँ से धक्का मार के बाहर ना निकाला जाए, तो इसलिए उन्होंने रोस्टर का जो इसमें बिंदु रखा है वो ये बहुत सोच समझ के रखा है। और इसके लिए शुक्रिया कि आपने ये इतनी बारीकियों से आगे की जो
जनरेशन है उसके लिए सोचा और किया। SC/ST का तो था 2007 से लागू, लेकिन OBC का पहली बार हुआ। देखिए कारण है कि ओबीसी जो है वो अपने आप को उच्च घोषित करने में लगा हुआ है, वो खुद को सवर्ण घोषित करने में लगा, क्षत्रिय घोषित करने में लगा, यदुवंशी घोषित करने में, नंदवंशी, कृष्ण का वंशी, यानी कि दुनिया भर के समय समय पर कभी 10 साल में एक वंश का बन जाता, अगले 10 साल में दूसरे वंश का, अगले 10 साल में तीसरे वंश का, यानी कि उनके वंश को जो चला रहा है वो 3% जो ऊपर बैठा हुआ वर्चस्ववादी समाज है, जो वर्ग है, वो इनके ब्रेन को चला रहा है। यही कारण है कि ये अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ पाते, अपने अधिकारों को नहीं जान पाते, और ने जब अधिकार नहीं जान पाते तो ये उनके लिए लड़ भी नहीं पाते। जैसे कि ये अपने आप को कभी भी उस आडंबर, उस ढोंग से दूर नहीं कर पाते जिस ढोंग से इनका जो है रिजर्वेशन जाता है, जिस ढोंग से इनके अधिकारों को छीना जाता है, बल्कि उसमें और ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं। ये उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं जिस भीड़ से इनके अधिकारों को कुचला जाता है। आप देखेंगे जब मंडल कमीशन लागू होने को आया तो एक पुत्र ने अपने आप को आग लगा ली मंडल कमीशन के विरोध में। फिर भी ओबीसी जो है ये नहीं समझ पाया कि हमारे राइट्स को कौन ख़त्म कर रहा है। किसी एससी ने उनके खिलाफ नहीं आग लगाई थी कि ये अगर लागू हुआ तो हम मर जाएंगे, हमारे अधिकार छिन जाएंगे, ना किसी एसटी ने लगाई थी। और वो इतनी नफरतों से भरे हुए हैं कि वो ओबीसी का रिजर्वेशन को चाहते ही नहीं। रिजर्वेशन छोड़िए, वो किसी भी तरह की आज़ादी, किसी भी तरह का हक नहीं चाहते, क्योंकि जो हिंदुत्व का जो एक हवा में ठहरा हुआ महल है वो भर के नीचे गिर जाएगा ओबीसी के हटते। कहने बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, आरक्षण लागू हो गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद है वो कहते हैं ये संविधान द्वारा जो आरक्षण दिया जा रहा है ये समाज को 2 भागों में बांट रहा है। जो ये अभी मुक्तेश्वर जैसे बाबा हैं, संत हैं, जो खुद को अपने आप ही बता देते हैं महामंडलेश्वर, श्री श्री 108, श्री श्री 112, ये जा रहे बाबा अपने आप ही इन्होंने पदवी अपने आप से पाई है। कौन मानता है इनको? कोई नहीं मानता। ऐसे कितने बाबा झुंड बना के सड़कों पे घूमते रहते हैं, ऐसे कितने बाबा आपने देखो कुंभ में घूमते फिर रहे, कौन मानता है इनको? हम बाबा नहीं, शंकराचार्य हैं। देखिए कौन शंकराचार्य, हम तो नहीं मानते। कौन है शंकराचार्य? ये इनके घर की पोस्ट है, ये इनकी अपनी जातियों की पोस्ट है, शंकराचार्य बनकर बैठ जाते हैं लोगों में जातिवाद फैलाने के लिए।